दोस्तों इस वक्त मौजूद यानी कि कुशेश्वर स्थान में और यहाँ पर जो है एनडीए के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक किया गया था, जिसमें सारा कार्यकर्ता लोग जो है जितने भी इसमें पार्टी शामिल है सभी पार्टी के लोग सदस्य है यहाँ पे यानी कि आए हुए थे। बहुत ही सुंदर तरीका से यह कार्यक्रम को संपन्न किया गया। हमारे साथ जो देख रहे हैं यानी कि जदयू का प्रखंड अध्यक्ष है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार यानी कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र का कैसा माहौल रहेगा। समस्तीपुर में पूरा नंबर 1 पे यही रहेगा या दूसरे नंबर पे जाएगा, जानने का प्रयास करते हैं। आपको स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। सबसे बड़ी बात जो है कुशेश्वर स्थान की बात, विधानसभा की आप बात करते हैं, आप ऊपर कुशेश्वर स्थान में है जी। हम लोग यहाँ समस्तीपुर लोकसभा में जितने भी विधानसभा है 6 विधानसभा है, उस विधानसभा में हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा सबसे आगे रहेंगे। और कुशेश्वर स्थान विधानसभा में कुशेश्वर स्थान पूर्वी और पश्चिमी हम सबसे आगे रहेंगे। जनता जो है आगे है नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार जी के नाम पर जनता आगे है, हम लोग कार्यकर्ता पीछे हैं। और आने वाले समय में जो है 13 तारीख को जो यहाँ जो चुनाव है एक तरफा बहुमत जाएगा, एक तरफा वोटिंग होगा, विरोधी नाम का चीज नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, संभावी चौधरी जी का यानी कि बहुत पहले आज से 15 दिन पहले ही फाइनल हो गया है कि संभावी चौधरी एनडीए प्रत्याशी है, लेकिन अभी तक महागठबंधन के प्रत्याशी खुलासा नहीं हो। क्यों? देखिए, महागठबंधन पहले ही हार मान चुका है, उसको कन्फर्म है जो उन्होंने कह रहा है जो कि हम किसको दें जो कंटेस्ट में भी आवे, टक्कर में आवे, वो प्रत्याशी उसको ऐसा नहीं मिल रहा है जो हमारे जो है विरोध में आवे। इसलिए वो कह रहे हैं जो कभी जो है कह रहे हैं जो कभी वो जो डीजीपी हैं उनको देंगे, बीके रवि जी को, सनी हजारी को देंगे, अशोक राम को देंगे, आईजी गुप्ता का चर्चा हो रहा है, देखिए रहे हैं। तो उसको ये लग रहा है जो कम से वो जीतने के लिए कहाँ कैंडिडेट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जो कम से कम कैंडिडेट हमारे एनडीए के जो गठबंधन संभावी चौधरी है उनसे कम से कम मुकाबला पर भी आवे, उस उम्मीदवार को उन्होंने खोजने का काम कर रहे हैं। अब तो आप 1-2 रोज में ऐसा जरूर है जो जरूर जिस उम्मीदवार को उन्होंने यहाँ के प्रत्याशी बनाएंगे उसका नाम तो निश्चित तौर पर घोषणा करेगा। चूंकि जो है आपको जानते हैं जो 18 तारीख से नॉमिनेशन भी शुरू है, अब तो उसको कोई न कोई किसी का नाम तो उसको घोषणा करना ही पड़ेगा। और जैसा कि देख सकते हैं भैया, इन्होंने खुलासा कर दिया है कि महागठबंधन की ओर से अभी तक प्रत्याशी का खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है। कई सारे नाम तो चर्चा का विषय में बना हुआ है, लेकिन इसीलिए खुलासा नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि संभावी चौधरी जी के टक्कर में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि उन्हें टक्कर दे पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं महागठबंधन जो है यानी कि वो यानी कि सदमे में पड़े हुए हैं, हम किनको दें।